नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया कुमार। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना की तीसरी लहर को लेकर, जो देश के कई संस्थान अपना मॉडल और थ्योरी पेश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सटीक स्टडी पेश नहीं कर पाई है। आखिर कब और किस महीने में ये लहर आएगी? इसी क्रम में आईआईटी के वरिष्ठ वैज्ञानिक और पद्मश्री मणिंद्र अग्रवाल ने अब तक एक नया दावा किया है। उनका कहना है कि जो मरीजों की संख्या केरल में बढ़ रही है वो दूसरी लहर का ही विस्तार है। वहां के लोगों की इम्यूनिटी औसतन काफी कम है। उनके नए दावे के हिसाब से इससे देश में कोई असर नहीं पड़ने वाला। मणिंद्र अग्रवाल के नए दावे के हिसाब से इजराइल और इंग्लैंड जैसे देशों में डेल्टा वेरिएंट पहुंचे तो जरूर हैं, लेकिन वहां पर कोरोना संक्रमितों के जो भी वैक्सीनेट है उनको अस्पतालों में भर्ती करने की जरूरत काफी कम पड़ी। इसी हिसाब से उनका अंदाजा है कि भारत में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि जिस तरह से लोग यहां टीकाकरण की तरफ आकर्षित हो रहे हैं उसे देखते हुए उत्तर भारत के लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस बीच एम्स के डायरेक्टर और कोविड एक्सपर्ट डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि जिस प्रकार देश भर में चौथे सीरो सर्वे की रिपोर्ट है उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि तीसरी लहर कम प्रभावी होगी। यही नहीं, गुलेरिया ने कहा कि देश में तेजी से हो रहे वैक्सीनेशन की वजह से तीसरी लहर का असर कम होने की उम्मीद है। डॉक्टर गुलेरिया ने ये बातें इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड वेलबींग काउंसिल द्वारा आयोजित एक वेबिनार में कही। गुलेरिया ने कहा कि दूसरी लहर के दौरान अल्फा और डेल्टा वेरिएंट ज्यादा थे। औसतन रोज 4 लाख से अधिक मामले आ रहे थे, लेकिन तीसरी लहर में ऐसी संभावनाएं काफी कम हैं। इधर आईसीएमआर द्वारा किए गए चौथे सीरो सर्वे में देश में करीब 65% लोगों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी पाई गई थी। शीर्ष वायरल विज्ञानी गगनदीप कांग ने कहा कि कोरोना वायरस के किसी नए स्वरूप के नहीं आने पर महामारी की तीसरी लहर की दूसरी लहर जैसी भयावह नहीं होगी। उन्होंने वायरल के नए स्वरूपों से निपट सकने वाले बेहतर टीके विकसित करने की जरूरत और नियामक तंत्र मजबूत करने पर जोर दिया। दरअसल देश में तीसरी लहर को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। जून के आखिरी हफ्ते में आए आईसीएमआर के सर्वे के बाद यह दावा किया गया था कि अगर लॉकडाउन और सारी बंदिशें खोल दी जाए तो तीसरी लहर अगस्त के पहले हफ्ते या अंत तक आ जाएगी। हालांकि ये दावा भी गलत साबित हुआ। तो तीसरी लहर को लेकर आज चर्चा, तीसरी लहर आने की क्या संभावना और क्या वाकई में तीसरी लहर से हमें डरने की जरूरत है या महज सतर्क रहने भर से भी काम चल पाएगा। आज इसी को लेकर हम खास चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि लगातार तीसरी लहर को लेकर चर्चाएं चल रही थी कि तीसरी लहर काफी घातक हो सकती है और तीसरी लहर का पहले अगस्त में ही आने का अंदेशा बताया जा रहा था। लेकिन फिलहाल अब खबर ये आ रही है कि जब से वैक्सीनेशन का क्रेज लोगों में बढ़ा है, जब से वैक्सीन लोगों में लगने लगी है, उसके बाद से तीसरी लहर का जो डर था वो थोड़ा कम हो पाया है। और कई ऐसी स्टडी हुई है, हालांकि वो सटीक साबित अभी तक नहीं हुई है। खैर, कब और किस महीने में ये लहर आएगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। और इसी क्रम में आईआईटी के जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपना अलग तर्क दिया है, जबकि आईसीएमआर की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ और कहा जा रहा है। तो दूसरी लहर का विस्तार तो हमने देखा था और किस तरीके से दूसरी लहर ने सभी को अपनी चपेट में लिया वो भी हम सबने देखा, लेकिन कहा जा रहा है कि तीसरी लहर इतनी घातक नहीं साबित होने वाली है जितनी की पहले की लहरें थी। हालांकि इस बीच लोगों को सतर्क रहने के लिए जरूर कहा गया है कि लोग सतर्क पहले जैसे ही रहे। जो नियम कायदे कानून पहले फॉलो किए जाते थे कोविड को लेकर, वही सब आप ऐसे ही फॉलो करते रहें। तो भारत में भी ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से लोग यहाँ टीकाकरण की तरफ आकर्षित हो रहे हैं उसे देखते हुए कहा जा रहा है कि उत्तर भारत के लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस बीच एम्स के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा है कि देश भर में चौथे सीरो सर्वे की रिपोर्ट है और उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि तीसरी लहर कम प्रभावी होगी। इतना ही नहीं, गुलेरिया ने कहा कि देश में तेजी से हो रहे वैक्सीनेशन की वजह से भी तीसरी लहर का असर कम होने की उम्मीद है। डॉक्टर गुलेरिया ने ये बातें इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड वेलबींग काउंसिल द्वारा आयोजित जो एक वेबिनार था उस दौरान कही। गुलेरिया ने कहा कि दूसरी लहर के दौरान अल्फा और डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा थे और औसतन रोज 4 लाख से अधिक मामले आ रहे थे, लेकिन तीसरी लहर में ऐसी संभावनाएं हैं ही नहीं। जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा हमें सतर्क रहने की जरूरत है। सचेत अगर हम रहते हैं तो हम इससे बच सकते हैं। तो अगर देश की बात की जाए तो करीब
67% लोगों में कोरोना के खिलाफ जो एंटीबॉडी हैं वो अब पाई गई हैं। और बाकी जो शीर्ष वायरस है वो विज्ञानी ने कहा कि कोरोना वायरस के किसी नए स्वरूप के नहीं आने पर महामारी की जो तीसरी लहर है वो दूसरी जैसी भयावह नहीं होगी। उन्होंने वायरस के नए स्वरूपों में निपट सकने वाले बेहतर टीके विकसित करने की जरूरत और नियामक जो तंत्र हैं वो भी मजबूत करने के लिए जोर दिया है। दरअसल देश में तीसरी लहर को लेकर कई दावे किए जा रहे थे और कहा यह जा रहा था कि जून के आखिरी हफ्ते में जो ICMR की सर्वे रिपोर्ट है वो ये बता रही थी, उसने दावा किया था कि अगर लॉकडाउन और जो सारी बंदिशें कोविड में लगाई हुई हैं अगर उसको खोल दिया जाए तो तीसरी लहर अगस्त के पहले हफ्ते या फिर अंत तक आ जाएगी। हालांकि ये रिपोर्ट गलत साबित हुई और इसीलिए आज हम इसी को लेकर चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि क्या तीसरी लहर का जो डर है वो अब खत्म हो चुका है, अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है, तीसरी लहर को लेकर पहले जो लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया, क्या वो लोग बरतेंगे और क्या तीसरी लहर आ पाएगी या फिर नहीं आएगी? आज इसी को लेकर हमारा मुद्दा है। तो क्या सच साबित होगी अक्टूबर में तीसरी लहर या फिर नहीं? घटते घटते आज फिर बढ़ गए हैं हालांकि केस, लेकिन ये कहा जा रहा है कि क्या अक्टूबर में तीसरी लहर की जो भविष्यवाणी है वो सही साबित होगी या नहीं हो पाएगी? आज इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय आपका करवा देती हूँ। डॉक्टर एम वली हमारे साथ सीनियर डॉक्टर गंगाराम हॉस्पिटल से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर एम वली आपका। लगातार हम आपसे चर्चा कर रहे हैं और आपसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हमें एहतियात बरतना है और कैसे तीसरी लहर की जो आशंका है वो बहुत नजदीक थी। लेकिन एक जो रिपोर्ट आया है डॉक्टर एम वली, आपके चेहरे पर मुस्कान भी है, तो ये क्या मुस्कान ये बताने के लिए काफी है मुस्कुराहट कि वाकई में जो आहट पहले आ रही थी, बहुत जो डरावनी बात लग रही थी, थोड़ा सा कम डरने की जरूरत है या क्या? देखिए, डर के लिए तो हमने हमेशा मना किया है। हमने कहा है सतर्क रहना है, प्रधानमंत्री साहब ने भी हमेशा कहा है सतर्क रहना है। और हमारे वैज्ञानिक जनता के इंटरेस्ट में सब जगह और हमेशा काम कर रहे हैं और उनकी डाटाबेस रिसर्च है या उनकी हम नहीं कह सकते, हम लोग ज्योतिषी नहीं होते। और कोरोना के बारे में कोई भी प्रेडिक्शन करना जो है वो की बात नहीं होगी, क्योंकि हम इसके बारे में बहुत लिमिटेड जानते हैं। दो बातें मैं यहाँ कहूँगा। पिछले कई दिनों से हमने B1/2 और ब्लू वेरिएंट के बाद किसी नए वेरिएंट की बात नहीं की है और लास्ट डेल्टा प्लस की हमने बात की है और जो केसेस बढ़े थे उसकी बात की है। एक बात। दूसरा, आपने अभी ठीक बताया है कि टीकाकरण अभियान तेजी है और जो हमने टीका को एक्सेप्ट किया है, हमारी जनता ने टीके को एक्सेप्ट करके और टीके की अवेलेबिलिटी सरकार ने बढ़ाई है और हमने रिकॉर्ड टीकाकरण प्रधानमंत्री जन्म दिवस पर 2.6 करोड़ करके दिखाया है, 10% इससे ज्यादा ही किया है। और इसके अलावा बच्चों में संक्रमण ज्यादा नहीं देखा गया इस पूरे पीरियड के दौरान, का हमें बहुत खतरा था। तो हम ये कह सकते हैं, एक बात तो कह सकते हैं कि अभी थर्ड वेव कहीं आसपास नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आगे आने वाले फेस्टिवल्स हैं और आगे आने वाले में हमारे पास वो बड़े फेस्टिवल हैं जिसमें रामलीला करेंगे, दशमी मनाएंगे, दीपावली मनाएंगे और भी फेस्टिवल्स आएंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए कहीं भी सतर्कता की कमी नहीं करनी है, सावधानी कभी नहीं करनी है। एक और बात जी कि अभी हमने ये भी मानना शुरू कर दिया है और के जो चीफ है उन्होंने भी, डॉक्टर टेड्रोस ने भी ये कहा है उससे पहले कि ये अब एंडेमिक को मान लेना चाहिए। तो ये सब चीजें मानने के बाद टीकाकरण के साथ एप्रोप्रिएट अगर हम बिहेवियर करेंगे तो हम शायद ठीक करेंगे। कोविड का कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। देखिए, आप अगस्त की बात की, अब सितंबर निकल गया है, अक्टूबर का महीना में चौथी बात मैं ऐड ये करना चाहूंगा कि सीजन चेंज होगा नॉर्दर्न इंडिया में, खासतौर से जब सीजन चेंज होता है तो हम ऐसे इन्फेक्शन के प्रति ज्यादा जागरूक हो जाते हैं। और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और अभी आप एम्स से बुलाए हैं मेरे साथी जो बात करेंगे,
तो ये सब मिला के हम ये बात कहना चाहिए कि वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, और हमको ढिलाई नहीं करनी है। और जब ये इसकी अगर लहर निकल आई तो ये फिर कंट्रोल में बहुत मुश्किल से आ जाएगी। पांचवी बात मैं इसमें ये करना चाहूंगा कि अब हम स्वदेशी टीके का इस्तेमाल करेंगे। अभी 2 दिन पहले ही ये अनाउंसमेंट हुआ है, और कल भी ये न्यूज़ में था कि हम बाहर से टीके नहीं मंगाएंगे, बल्कि हम अपने ही करेंगे। और जी। पहली बात जो आपने बताई है वो ये बताई है कि सिंपल टीके आने वाले हैं, बात है। और उसमें बच्चों के लिए, जैसे हम सबसे पहले दिन आप ही के चैनल की बात की, राइडर्स कैडिला के इंट्राडर्मल रूप से की जगह वो इंजेक्टर से यूज किया जाएगा, प्रेशर से, वो बच्चों के लिए। और नेजल वैक्सीन की हम बात करते रहेंगे, ओरल वैक्सीन की हम बात करते रहेंगे। आने वाले दिनों में हम कोविड की लड़ाई में हम बढ़कर आ रहे हैं उसी के साथ, लेकिन कोविड अदृश्य दुश्मन है, इससे हमको रोकथाम में ढिलाई नहीं बरतनी है। ये बात अपनी जगह हमेशा कायम रहेगी, अब भी और आगे भी। और बच्चों के लिए हमको सावधानी बरतनी है। तो स्कूल खुले हुए हैं, फाइनली मैं यही कहूँगा कि हम प्रेडिक्शंस में ना जाएं, हमको सतर्क रहना है, और इस एंडेमिक बिहेवियर के हिसाब से हम सावधान रहना है। और पहली वाली केस केयर में शहर में 4 लाख करीब केसेस आ रहे थे, वो नहीं है पैटर्न। के लिए कहाँ छुपा है, कहाँ से निकल आएगा, ये हम नहीं कह सकते। इसलिए जनता में ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि अब सब कुछ ठीक है और हम आजाद हैं और हम भी कर सकते हैं। जनता में यही मैसेज जाना जरूरी है डेली, क्या हमको मास्क लगाना है, सैनिटाइजर रखना है, दूरी मेंटेन करनी है। और आप जैसे चैनल आप बहुत ज्यादा जल्दी अपडेट कर देते हैं लोगों को, तो मैं यही कहूंगा कि आप जैसे चैनलों की बात सुनते रहना है। हो सकता है कल हम इससे भी अच्छी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसीलिए इस कार्यक्रम का माध्यम जो है वो यही है, और इसीलिए हम लोगों को आगाह करना चाह रहे हैं। लोग लापरवाह ना हो, ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है। इस मुद्दे को उठाने का मकसद सीधे तौर पर यह है कि आपको और अलर्ट, अपनी तरफ से आपको पूरी एहतियात बरतनी है, क्योंकि कई रिपोर्टें आई हैं, उसके बाद वो रिपोर्टें गलत भी साबित हुई हैं। हमारे साथ डॉक्टर सरगम जी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर साहब, ये हम जरा आपसे समझना चाहेंगे कि अब जो बार बार नई नई रिपोर्ट्स आती हैं और बार बार इस तरीके के सर्वे होते हैं, कई बार खारिज भी हो गए हैं, तीसरी लहर को लेकर जो आशंका जताई जा रही थी वो अब धीरे धीरे लग रहा है कि कम होती जा रही है या खत्म होती नजर आ रही है। कितना आप आकलन करेंगे इस तरीके के रिपोर्ट में, इस तरीके के रिसर्चेस में? देखिए, मैं देर में आया साहब का मैं सुना, और मैं कहना चाहूँगा कि ये कल इंडिया ने कुछ किया तो उस तरह उसको शायद उसका मीनिंग डाला जा रहा है। ये कहना कि देखिए अब आखिर थर्ड आएगी कि नहीं आएगी को पता नहीं। बहुत सारे दिसंबर 21 में वहां भी यही कहा कि अब कोरोना आदि, और हमने फिर देखा कि जिसमें हजारों लोग हम लोग, तो मेरा यही नई अच्छी बात है, लेकिन में हमें कंप्लीट नहीं करनी है। और हम भी जो बताए गए नहीं आएगी तो अच्छी बात है, हमको प्रिपेयर्डनेस करनी है, जैसे कि हमारे मंत्री ने और सब कहा है कि हमको तैयार रहना है। अभी हमारे नहीं हुए, दुनिया में जब कोरोना रहेगा ही, हमेशा कहीं कहीं भी रहेगा तो कभी एक देश में ट्रैवल करता, तो हमारी हम देख खुल रही है, सारे दुनिया एयरलाइन शुरू हो जाए, हाँ, बिल्कुल आ जाएगा तो क्या हो सकता है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। बहुत अहम और महत्वपूर्ण डॉक्टर सरमन सिंह आपने ये बात रखी है, और वाकई में लोगों को जागरूक और एहतियात तो ऐसे ही होना पड़ेगा। लेकिन तीसरी लहर को लेकर जो चिंताएं जताई जा रही थी कि आप थोड़ा सा चिंतित होने की कम जरूरत है। हालांकि आज जब हम केरल को देखते हैं तो फिर हमारी जो शंकाएं हैं वो और ज्यादा बढ़ जाती हैं। डॉक्टर सरमन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम ब्रेक से पहले ये समझने की कोशिश कर रहे थे किस तरह की जो रिपोर्ट्स आती है, भविष्यवाणी हो रही है, उस पर कितना यकीन किया जा सके। अब जरा मैं डॉक्टर साहब आपसे ये समझना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी दर्शकों के लिए भी कि
वाकई में अभी भी हमें उसी तरीके से सब चीजों को, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने की जरूरत है। बिल्कुल भी ढिलाई अभी हमें नहीं बरतनी है, चाहे हम वैक्सीनेट हो जाएं, चाहे हम जितनी भी चीजें कर लें, लेकिन बावजूद इसके जो छोटी छोटी हमारी दिनचर्या में, लाइफस्टाइल में जो बदलाव आया, जैसे मास्क की बात हम कर ले, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर ले, उन सब चीजों को हमें अभी भी अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, ये स्पष्ट है मतलब। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जितने भी प्रोटोकॉल हैं, प्रोटोकॉल को करने से आपको फायदा ही होगा, कोई नुकसान होने की कोई उम्मीद नहीं है। बिल्कुल। वेदर ये चाहे कोरोना हो या दूसरी बीमारियां हो, जो रेस्पिरेटरी जितनी भी बीमारियां होती हैं जो हमारी सांस के द्वारा होती हैं, वो भी रुकेंगे। तो मास्क लगाने से नुकसान के बजाय फायदा ज्यादा है। और नॉट ओनली ये जो हमारी कोरोना की बीमारी है, कोरोना रुकेगा, बट ऑल्सो दूसरी बीमारियां बहुत सारी वो भी रुकेंगी। तो इसलिए मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि भीड़ भाड़ वाली जगह पे जिस तरह से हम कहते हैं कि उसमें कम से कम रखें। अदरवाइज ऑल्सो ये अच्छे बिहेवियर हैं और अच्छे सिटीजन की तरह, और हम लोग एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं घर में रहकर के। सारी ऐप आ गई हैं आजकल, ऑनलाइन सारे सिस्टम्स अवेलेबल हैं। मार्केटिंग में भीड़ ना करें, बहुत सारी चीजें कोशिश करें कि ऑनलाइन परचेजेस या प्रोक्योरमेंट जो भी कर सकते हैं वो करें, एंड काम सारे करें आप। लेकिन ये प्रोटोकॉल्स अगर अपनाते रहेंगे तो डेफिनेटली देश के लिए और आपकी दोनों के लिए फायदेमंद रहेगा। और जैसा कि बिल्कुल आपने सही कहा कि इर्रेस्पेक्टिव आपने वैक्सीन लगवा ली है नहीं लगवा ली है, बिकॉज वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको भी इन्फेक्शन देखा जा रहा है कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो रहे हैं। बिल्कुल। और वो खुद बीमार ज्यादा नहीं हो रहे, लेकिन दूसरों को इन्फेक्शन फैला सकते हैं। तो थर्ड वेव अगर आती है तो वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसलिए आप ये ना सोचे कि मुझे वैक्सीन लगे तो मैं बिल्कुल मास्क लगाने की जरूरत नहीं, या मैं कितनी भी भीड़ में जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। आई थिंक ये तीन चीजें जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर, बहुत सारे हैं वैसे तो, ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन वगैरह भी, बट उनको बिकॉज हम खोल रहे हैं, बट तीन जो बेसिक हैं उनको हम अभी कंटिन्यू करें, उसमें मुझे लगता है फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं। और ये जो तीन है, मास्क लगा के रखें बाहर जब भी जाए, हैंड हाइजीन रखें, उससे भी फायदा ही फायदा है, बिकॉज बहुत सारी बीमारियां आपकी रोक सकेंगे आप, एंड भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाए। ये तीनों इंपॉर्टेंट एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इनको कंटिन्यू रखें तो ये अच्छा रहेगा सबके लिए, आपके लिए भी और देश के लिए। बिल्कुल, हम सबके लिए अच्छी बात यही है कि हमें ख्याल रखना है, और आप लोग जो बार बार जागरूक करते रहते हैं वो दर्शकों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है। डॉक्टर एम वली, फेस्टिवल सीजन की हम बार बार बात करते हैं इन दिनों की, बहुत जल्द जो है वो सीजन शुरू हो जाएगा, मार्केट्स में बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ने लगती है। साथ ही साथ पैडलर, हमें तीसरी लहर की जो बात है उसको भी नहीं भूलना चाहिए। इन दोनों को लेकर अगर हम गवर्नमेंट और प्रशासन की बात करें तो उनको भी कितना अलर्ट हो जाने की जरूरत है, क्योंकि कुछ पाबंदियां, कुछ सख्ती लगातार करेंगे तभी शायद हम जंग भी जीत पाएंगे। बिल्कुल पूजा, गवर्नमेंट अपनी जगह अलर्ट है, और आगे आने वाले दिनों में जैसे भीड़ की रामलीला है, तो मुझे बहुत खुशी है कई लोगों ने रामलीला का आयोजन करते थे, जिसमें मेरे जान पहचान के फ्रेंड्स भी हैं। उन्होंने बताया कि पहले से ही रिजॉल्व कर रखा है कि एक बार हम कंटिन्यू करेंगे, रामलीला का ऑनलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, और लोगों को जो भक्ति है वो आते जो का प्रदर्शन करते थे, मेले की शक्ल में लेता था, उससे उसका ध्यान हटा ध्यान ला रहे हैं, भीड़ हटा भीड़े नहीं करते हैं। इसमें बड़ी रूपरेखा है। शासन की तो जब आती है जब वो रामलीला करेंगे, मैं तो उससे अच्छी बात कह रहा हूँ कि लोगों ने रामलीला कमेटी खासतौर से कई लोग कि वो करेंगे। जी, जी। तो ये बहुत अच्छा है, और पिछले साल भी ऐसे ही था। और हमको ये अपने जो जज्बात है, जो अपने धार्मिक आस्था है, उसको प्राथमिकता देती है, ना कि पीढ़ी इकट्ठी करने को प्राथमिकता देती है, एक बात। दूसरा, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया, सरमन साहब, कि अभी हमारे पास नई समस्याएं आने वाली है। समस्या से तो ही रहे हैं जो लॉक समस्या है, और इसके साथ साथ दूसरी समस्या जो है ब्रेक इन्फेक्शन की। जैसे जैसे टीका लगाने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, हमको सतर्क रहना है ब्रेक इन्फेक्शन के लिए। ये बहुत जरूरी है कि हम सावधान सतर्क रहें और टीका अभियान में कोई ना करें। हमने नंबर्स तो हैं अभी, लेकिन हमारी बड़ी पॉपुलेशन अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं है, जो है वो अभी हमारी पॉपुलेशन को भी नहीं लगे। तो ये इसमें हमें आगे बढ़ना है,
और सावधानी रखनी है। जी। और डॉक्टर सलमान ने बताया कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है, वो सादगी से मनाना है, कम निकलना है, दिवाली के डब्बे जो है लेने वो मिलने नहीं जाना है, बिल्कुल। वो भी हम ऑनलाइन दे सकते हैं अगर चाहें। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि जो अचीव किया उसको हम कायम रखना है, तो हमको होल्ड करना है एट दिस लेवल। और आगे दो बातें बताई हैं पिछले सेगमेंट में कि बच्चों की भी रक्षा करनी है और बच्चों से जो बाहर से बच्चे आ रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, उनसे अपने घर के एक्सेस की रक्षा करनी है। और हम इधर टीके की जब बात करते हैं तो बहुत जरूरी है कि हमारे बूढ़े लोग या ऐसे लोग जो हाई रिस्क केसेस हैं, जिनको इम्यूनोसप्रेशन है या और बीमारियां हैं, कैंसर पीड़ित हैं, एक्सपर्ट हैं, एस्थमेटिक हैं, उन सबको बहुत पाबंदी से सावधान करना है। बिल्कुल, ये जो सारी जी ये सावधानियां और ये सुरक्षा हमें जरूर अपनानी पड़ेंगी, तभी जो है हम अपनों का ख्याल रख पाएंगे और तभी जो है हम बचाव कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े और चर्चा हमने की कि कैसे जो है तीसरी लहर की जो भविष्यवाणी है अगर वो सच साबित होती है या नहीं भी होती तो हमें अपना बचाव कैसे करना है। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।